आपने मेरे ख्याल में डिग्री जो है वो इंजीनियरिंग की हुई है और हमारे जहन में मिथ ये होती है कि ये शायर है तो ये ज़रूर उर्दू का स्टूडेंट होगा। कमर्शियली या फाइनेंशियली आप जैसे भी जो भी काम कर रहे हैं, शायरी बिल्कुल एक अलग चीज़ है उमैर नजमी का इतने बड़े शायर का उस्ताद कौन है? कि हर अच्छा शायर मेरा उस्ताद है, जिसका भी कोई शेर मुझे अच्छा लगता है। एक शायर की जिम्मेदारी क्या होती है शायरी लिखते हुए? शायर होने की नाते मैं कहता हूँ कि गज़ल नर्म और नाजुक मिजाज किस्म की चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूँ अमरेज़ हैदर। मेरे साथ आज जो शख्सियत मेहमान हैं उनको देखकर मुझे अब्बास साबित साहब का एक शेर याद आ रहा है। सुकूते दहर रगों में उतर गया होता, सुकूते दहर रगों में उतर गया होता, मैं अगर शेर ना कहता तो मर गया होता। जी हाँ, मेरी मुराद है उमैर नजमी, क्योंकि आप सबकी फेवरेट शख्सियत हैं। आप उनके शेरों को बहुत पसंद करते हैं और बहुत इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई। वालेकुम अस्सलाम। उमैर भाई, मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं आपके कलाम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं आपका बहुत कलाम शुक्रिया। बहुत सुनता हूँ और बहुत पढ़ता भी हूँ। इवन मेरे मोबाइल में भी काफ़ी सारा सेव है, तो मैंने वीडियोस आपकी सेव करके रखी हुई हैं। ये जो आप कलाम लिखते हैं, ये शायर जो होता है उस पर वाक़ियतन अता होती है या कोई भी शख्स जो है वो उठ के शायर बन सकता है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आपने यहाँ मदऊ किया और आपकी मोहब्बत है कि मुझे जज़ाक यहाँ खींच लाई है। जज़ाक दूसरा, शायर होना मेरे ख्याल उसकी पहली जो सीढ़ी है ना, आपके अंदर एक रिदम या एक पैदाइशी तौर पर एक आपके अंदर एक रिदम में उसको कहूँगा कि वो मौजूद होता है। आप कोई भी आपको पता लग जाता है कि कोई चीज़ अगर उसको हम बयान कर रहे हैं, वो नसर से अलहदा है। और नसर से अलहदा कैसे होगी अगर वो किसी ख़ास बहर में या किसी ख़ास रिदम में है, आहंग में है, उसके बगैर तो वो नसर ही होगी। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने शेर पढ़ा, अ, अगर मैं शेर ना कहता तो मर गया होता, जी जी, तो उसका मिसरा दूसरा ऐसे है, मैं अगर नहीं, अगर मैं शेर ना कहता। तो मर गया होता है। अब बिल्कुल। मैंने ये शेर शायद ना पढ़ा हो, लेकिन मुझे आपका पढ़ने के बाद पता लगा कि दूसरे मिसरे में पहले ना कुछ हिस्से में सकता आ रहा है, कहीं कुछ कुछ हम उस डिफरेंट तरह है। से शायर नहीं है ना। मैं वही कह रहा हूँ, ये हाँ, फर्क था। हाँ, एक शायर को आइडिया हो जाता ये है। मैंने आपको ऑन द स्पॉट फर्क बता दिया। अच्छा, का कि इस तरह के जो लफ्ज होते हैं उससे मेरे ख्याल में वजन में भी फर्क आ जाता है। वजन का तो बड़ा देखे, सकूत दहर रगों में उतर उतर गया गया होता। होता। मैं अगर नहीं आएगा ना, फिर अगर मैं शेर, सकूत दहर अगर मैं शेर, अगर मैं शेर ना कहता तो मर गया होता। तो ये ठीक है। रिदम, मैं तो जब मैंने आपने कहा ना मैं अगर, तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं होगा। तो ये मेरे ख्याल में, लेकिन थोड़ा सा मश्क का भी इसमें अमल दखल होता है। आप जब शेर कहते हैं, नज़में कहते हैं, खासतौर पर जब बहर में कहते हैं, नसरी नज़में नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ अमूमन जो आपका जो वजन में कलाम होता है, जी जी, जिसको हम नज़्म मानते हैं, क्योंकि नज़्म और नसर में एक बाकायदा फ़र्क तो है। काफिया, रदीफ, बहरें इसके साथ वो जो। सिन्फ के लिहाज से तब्दील होता है, लेकिन बहरहाल बड़ा जो फ़र्क है वो यही है कि बहर होती है नज़्म में किसी न किसी आहंग के मुताबिक, किसी रिदम में वो होती है, जिसको हम बहूर कहते हैं, मीटर इंग्लिश में। और जो नसर होती है वो बगैर किसी, वो आज़ाद होती है, वो आप जुमले की साख्त में कहते हैं। तो ये फ़र्क है। अच्छा, अगर आपने मेरे ख्याल में डिग्री जो है वो इंजीनियरिंग की हुई है जी, और हमारे जहन में मिथ ये होती है कि ये शायर है तो ये ज़रूर उर्दू का स्टूडेंट होगा। ये तो मिथ ही है। ये कैसे होता है? मिथ ही है, आपने सही कहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अमूमन 2-3 चीज़ें शायरों से एसोसिएट की जाती हैं। एक तो ये कि वो उर्दू बहुत अच्छी पढ़ी हुई है या कहीं एकेडमिक उनका करियर जो है वो उर्दू से रिलेटेड है। सेकेंडली कि उनका एक खुलिया ख़ास होगा, अगर वो शायर हैं तो। और तीसरा, उनके में कुछ ख़ास आदात होंगी। तो शायर होने के लिए मेरे ख्याल में किसी भी इन चीज़ों में से किसी का भी होना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, जो प्रोफेशनल्स जितने भी आप कह लें कि उन डिग्रीज उन्होंने ली हुई हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे शायर हैं। हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट के जो कहते हैं ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने CSS वगैरह सारे कुछ पब्लिक सर्विस के इम्तिहान पास किए हैं, उनमें कुछ डॉक्टर्स हैं, उनका प्रोफेशन पीछे कुछ और रहा है, कुछ पायलट्स हैं। तो कमर्शियली या फाइनेंशियली आप जैसे भी जो भी काम कर रहे हैं, शायरी बिल्कुल एक अलग चीज़ है। वो आपको बचपन से, लेकिन जैसे वो मैं कह रहा तो हूँ कि वजह पढ़ होती है। के तैयार हो के आते हैं ना। आप एकदम से शायर उभरे, डिग्री इंजीनियरिंग की, शायरी, वो कहते हैं ना कि शायरी पेशा है चंद बाज़ौक लोगों का, बांस की हर टहनी जो है वो बांसुरी नहीं होती। तो ये दोनों तज़ाद है, मैं वो समझना चाह रहा हूँ। तज़ाद तो नहीं है इसमें। ये होता है कि आपके अंदर ज़ौक़ मौजूद होता है, और ज़ौक़ आप कहीं भी मौजूद हो, सिर्फ दुनिया के किसी हिस्से में मौजूद हो जहाँ उर्दू नहीं भी बोली जाती, किसी और ज़बान में, क्योंकि शायर तो हर ज़बान में मौजूद होते हैं। वो बचपन से एक ज़ौक़ होता है आपके अंदर, आपको शेर खींचता है अपनी तरफ। जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि बचपन से ही मुझे वो चीज़ें जिनमें शायरी या कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी डीप थॉट वाली, ख़ासतौर पर शायरी, मिसाल के तौर पर तारिक अजीज़ शो एक बड़ा हमारा मशहूर एक शो था। उसमें बज़्म तारिक, बाद में बज़्म तारिक, पहले तारिक से शो था वो 90s में। ठीक है। उसमें बाकायदा एक बैतबाजी का सेगमेंट होता था,
और वो खुद भी तारिक अजीज साहब काफ़ी शेर पढ़ा करते थे। तो बिल्कुल हम लोगों की तो पहली पहली याददाश्त है वो उन्हीं उसी दौर की है कि हम वो शेर सुन के बड़ा देर, मैं तो ख़ास तौर पर खो जाता था कि ये क्या बात की है, कितनी खूबसूरत बात है और 2 लाइनों में। तो मेरे लिए इसलिए गज़ल भी थोड़ी सी ज़्यादा मुझे महबूब है कि मेरे ख्याल में गज़ल में जो आपका शेर होता है आपने 2 मिसरों में इतनी बड़ी बात करनी है और आप करने के अगर नहीं, काबिल हैं तो दरिया इससे और समंदर को कूजे में बंद बिल्कुल करना है। वो एग्जैक्टली उसके मिसाल है कि आप हम्म एक समुंदर को कूजे में बंद कर देते हैं दरिया के तो वो हम्म आप मेरे लिए मेरे ख्याल में शायर को आम लोगों से मुमताज़ भी ये चीज़ बनाती है कि एक आदमी को कुछ बयान करने के लिए अगर पूरा मजमून हम्म। या 3-4 जुमले चाहिए तो वो 2 लाइनों में शायर उस तो बात को शायरी के लिए शागिर्दी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि जिगर मुराद आबादी कहते हैं कि आप शायर तब तक नहीं बन सकते जब आपको अपने उस्ताद के 1000 शेर याद ना हो। अच्छा 1000 शेर तो खैर वो ज़्यादा ही मेरे ख्याल में थोड़ा सा जुल्म हो जाएगा आजकल की नस्ल तो वैसे मेरे ख्याल में 10 शेर भी याद रखे तो बड़ी बात है जितने हम डिपेंडेंट हो चुके हैं। नहीं, ये नहीं। तब की बात है जब हाफजे मैटर करते थे, जब हम्म आपके पास डाटा नहीं था, चीज़ें सेव नहीं कर पाते थे। अब तो आपके पास हर चीज़, आप अपने उस्ताद के 10,000 शेरों की फोटोज खींच के रख लें अपने पास, महफूज हो गया हम्म आपके पास, जब दिल करे आपने खोल के देख लिया। हाँ, उसमें दूसरी चीज़ जो ये है कि याद करने से क्या होगा कि हम्म आपको उन अशार की बहूर आपके अंदर उतर जाएंगी। उन अशार का मीटर जो होता है ना, आहंग जो होता है, रिदम, वो हम्म आपके अंदर सरायत कर जाएगा। वो आप जब शेर दोहराएंगे, वो गज़लें पूरी पूरी याद होंगी, तो आप जब खुद शेर कहेंगे तो आप ये मसाइल नहीं होंगे आपके, जो मैंने आपको बताया कि वो फिर बहर से आप बाहर नहीं होंगे। फिर आपको पता होगा कि ये बहर इसकी ये रिदम है, तो आप उसी में जाएंगे। तो याद करने का मेरे ख्याल ये फ़ायदा है। और उस्तादी ज़रूरी तो नहीं है, होनी चाहिए, लेकिन अगर आप उस्ताद के होते हुए आपको सिर्फ तालीम मिल रही है, तरबियत नहीं मिल रही। मेरे ख्याल में उस्ताद जो थे ना, वो तरबियत का ज़्यादा एहतमाम करते थे कि आपने किसी महफ़िल में जाना है, अपने बड़ों से कैसे मिलना है, छोटों से कैसे पेश आना है, मुशायरा कैसे पढ़ना है, आदाब क्या होते हैं, कहीं बैठने के, शेर कहने के आदाब क्या हैं। बेसिकली ये तरबियत, ग्रूमिंग जिसको कहते हैं ना, वो उस्ताद करता था। और वो अगर अब भी कोई करने वाला है तो उसकी शागिर्दी ज़रूर करनी चाहिए। तो उमैर नजमी का, इतने बड़े शायर का उस्ताद कौन है? मैं सच किसी का बाकायदा शागिर्द नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये 2-3 दफ़ा पहले भी मुझसे पूछा गया है, तो मैंने ये कहा है कि हर अच्छा शायर मेरा उस्ताद है, जिसका भी कोई शेर मुझे अच्छा लगता है। वो तो अली का भी कौल है कि जिसने कोई एक बात अच्छी मुझे सिखाई वो मेरा उस्ताद है। तो मैं, ज़ाहिर बात है, ऐसी अजीम हस्ती अगर किसी से कुछ सीख रही है और उसको अपना उस्ताद मान रही है, तो अगर मैंने किसी से कुछ अच्छा शेर लिया है, किसी से कोई ख्याल, मैं उसकी सरशारी में रहा हूँ कुछ दिन, उसने मुझे कुछ ना कुछ अता किया है, मेरे जज्बात बयान कर दिए हैं, तो मेरा उस्ताद है। तो मैं बहुत सारे एक शायर की जिम्मेदारी क्या होती है शायरी लिखते हुए? बहुत अच्छा सवाल किया। ये सवाल पहली बार मुझसे किया गया और खूबसूरत सवाल है। ज़िम्मेदारी, अच्छा, कुछ लोग इसमें ना 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक कहते हैं कि शायर की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, ना अखलाकी, ना किसी भी एतबार से कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, इवन अदबी भी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो जो कहना चाहता है उसे कहना दिया जाए। लेकिन क्योंकि शायर बहरहाल होता है मुआशरे का हिस्सा है, उसने इसी मुआशरे में ज़िंदा रहना है, इसी मुआशरे में उठना बैठना है, इसी मुआशरे के लोगों से हम कलाम होता है। बिल्कुल ऐसे मुआशरे की अक्कासी कर रहा होता है। तो उस मुआशरे की अक्कासी करते हुए उस मुआशरे के जो कुछ अदब व आदाब हैं, जो कुछ चीज़ें जिनको आप नॉर्म्स कहते हैं या अक़दार हैं आपकी, वो आपको पेश नज़र रहनी चाहिए आपके, जब आप कुछ भी कहें। वो इतना ज़्यादा रफ़ या इतना ज़्यादा क्या कहते हैं तल्ख़ ना हो कि किसी को बुरा लगे, इतना ज़्यादा उसे कहना चाहिए उसमें बिल्कुल नंगापन ना हो। मैं उसको कहता हूँ कि आप उसको थोड़ा सा, शायरी बहरहाल इतना एक लतीफ़ काम है, ख़ास तौर पे मैं, क्योंकि मैं गज़ल का शायर हूँ, तो गज़ल का शायर होने की नाते मैं कहता हूँ कि गज़ल बहुत ही एक लतीफ़ और जैसे कहते हैं ना नर्म और नाजुक मिजाज किस्म की चीज़ है, नफीस। हाँ, तो उसमें थोड़ी सी भी आप तलखी और थोड़ी सी भी आप उसमें तुंदी आएगी ना, तो उसका जो मिजाज है वो ख़राब हो जाता है मेरे पूरी ख्याल गज़ल में का। गज़ल की वजह से ही आपके अंदर इतनी नफासत है। शायद बहुत नफीस है आप। या गज़ल की वजह से नफासत है, या मेरी नफासत की वजह से मैं गज़ल की तरफ माइल होता हूँ। ये हो सकता है कि फिर आपकी वजह से जो है वो गज़ल